दर्शकों नमस्कार। 28 तारीख को हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार का निधन हो गया और निधन होने के बाद कुछ वीडियो फुटेज सामने आए। एक ऐसा वीडियो फुटेज सामने आया जिसमें वह वीडियो फुटेज सीसीटीवी कैमरे का था। खैर, अजित दादा पवार साहब के बारे में क्या कहें। मैं बारामती गया था के समय और साहब नाम के अलावा, पवार साहेब के नाम के अलावा बारामती का हर व्यक्ति छोटा बड़ा साहब करके पुकारता है। दादा का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था और वो मैं इसलिए आपको आज बता रहा हूं क्योंकि मैं बिल्ड इंडिया मैगजीन में, जो मेरे हाथ में बिल्ड इंडिया मैगजीन है, ये बिल्ड इंडिया मैगजीन का वो एडिशन मैंने जब पहली बार मेरी फ्रंट पर कवर स्टोरी लगी थी, दिल्ली से प्रकाशित होने वाली यह मई महीने की 2010 की पत्रिका है और इसमें मैंने कवर स्टोरी लगाई हुई थी। आप देख रहे हैं कि शरद पवार साहब है और प्रफुल्ल भाई पटेल भी है और नीचे में मैंने कुछ फोटोग्राफ्स जो किसानों के घर में मैं पहुंचा था जिन्होंने आत्महत्या की थी। यह यवतमाल जिले की मैंने कवर स्टोरी की थी और खेल में व्यस्त है मंत्री, जारी है किसानों की आत्महत्या। ये मेरी कवर स्टोरी थी और इस कवर स्टोरी लगने के बाद मैंने बहुत ही सच्ची और ईमानदारी की पत्रकारिता इसमें मैं जब इसके आर्टिकल आज भी पढ़ता हूं तो मुझे सच में लगता है कि मैं उस दौर में, प्रिंट मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के दौर में तो नहीं बोल सकता, लेकिन प्रिंट मीडिया के दौर में मैं बहुत ही मेहनत से ग्राउंड रिपोर्ट करता था और मैंने इसमें बहुत सारे खुलासे किए हुए थे। लगभग मैंने उस समय सरकार की जो जानकारी के आंकड़े थे 2001 से 2009 के बीच में लगभग राज्य में 1627 किसानों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से 562 किसानों को सरकारी मुआवजा मिला था और 992 लोगों को, आत्महत्याग्रस्त परिवारों को कुछ नहीं मिला था। इसमें मैंने उस समय गृह मंत्री आर पाटिल साहब का भी मैंने इसमें एक पैरा लिखा हुआ था कि उन्होंने किस प्रकार राज्य में जो साहूकार का ये था उनको कैसा बैन किया और कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम किया था। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि जब मैंने ये खेल में व्यस्त मंत्री, जब ये एडिशन आया और 2010 के मई महीने में एडिशन आता है और मई महीने के 20 मई को, अगर आप 2010 का रिकॉर्ड, अजित दादा पवार साहब उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे राज्य में, तो अगर उनका एक रिकॉर्ड अगर 20 मई का अगर आप खंगालेंगे तो पूना में उस समय अजित दादा पवार साहब मौजूद थे और उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था और इस पर उन्होंने गहनता से मुझे एक पहलुओं के बारे में पूछा था और तब जाकर राज्य में ये जो किसानों को समर्थन मूल्य मिलना शुरू हुआ, ये वहां से दौर शुरू हुआ और सरकार की जो फेडरेशन है और जो आदिवासी विकास महामंडल TDC है, इसमें वो समर्थन मूल्य पर किसानों का फसलें खरीदी गई। बहुत सारे उन्होंने इस पर पहलुओं पर ये किया था। दर्शकों आपको बता दूं, हादसे के एक दिन पहले मीटिंग में कुछ फाइलें नहीं आई जिस पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे जिस पर, और वो हस्ताक्षर न होने की वजह से अजित दादा पवार साहब सुबह मॉर्निंग को गए 28 तारीख को, वरना रात में ही वो बाई कार जाने वाले थे अपने उस कार्यक्रम के लिए। लेकिन किसानों का समर्थन मूल्य पर जो सरकार अनाज खरीदती है, उसी अनाज की फाइलों पर हस्ताक्षर करना बाकी था और वह हस्ताक्षर करने के लिए दादा को मुंबई में रुकना पड़ा और उसी के चलते दर्शकों आपको एक बता दूं, ये जो वीडियो, आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं नीचे में, ये वीडियो जो है ना, ये उस समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अगर ये वीडियो किसी ने, वहां के लोकल आदमी ने अगर शूट किया होता तो शायद उसकी गिरफ्तारी होती, क्योंकि आपको बता दूं कि जो
अहमदाबाद का विमान जब हादसा हुआ था और उसका जब वीडियो रिकॉर्ड किया था एक लड़के ने, तो उसे अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी कैमरे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। दर्शकों आपको बता दूं, प्लेन सीधा उतरने की राह पर है और अचानक प्लेन 90 डिग्री के एंगल पर घूमता है और सीधा रनवे के बगल के टीले पर जाकर टकराता है। जो सवाल जो मेरे जहन में है वही सवाल दर्शकों आपके भी जहन में है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो दर्शकों इसका मैं खुलासा करते रहूंगा। 2-3 दिन मैंने इस पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं भी खुद, क्योंकि मैं जब भी मेरे कंपनी का कोई काम रहता था, मैं भी 6 बजे जाता था। अधिवेशन के दौर में जब अजीत दादा साहब नागपुर रहते थे तो 6 बजे मेरी उनसे मुलाकात होती थी। मेरे कैलेंडर का विमोचन भी जो है वो आप देख रहे हैं, ये भी उन्होंने सुबह मॉर्निंग को 6:30 बजे किया हुआ था विमोचन। और सुबह से ही शुरुआत करते थे अपने कामों की, और बहुत सारी चीजें थी। मैं भी थोड़ा सा उनके जो हादसा हुआ और उसमें उनकी जान गई है, तो उसमें मैं थोड़ा सा उन पर कुछ बहुत सारी चीज़ों को मैं पढ़ रहा था। मैंने अजीत दादा पवार साहब पर क्या क्या आर्टिकल लिखे हैं, क्योंकि इसके बाद 2010 में मई महीने के बाद मैंने कभी भी अजीत दादा पवार साहब के खिलाफ में तो कोई गया ही नहीं मीडिया आज तक के। क्यों नहीं गया, उसके पीछे की वजह यह है कि उनकी ईमानदारी, उनकी सेवा भाव की निष्ठा, इस राज्य के बड़े पैमाने पर विकास का विजन ये सारे लोगों को दिखता था। मेरे को ही नहीं, सारे तमाम मीडिया, लोकमत हो, जो भी जितने भी अखबार होंगे और जितने भी न्यूज़ चैनल है, वो सारे लोग उनके विजन को देखते थे। और विजन को देखकर कभी भी उन पर किसी ने कोई भी कटाक्ष नहीं लिया है, क्योंकि उनका व्यक्ति महत्व कटाक्ष लेने लायक नहीं था। और इसी के चलते मैंने अब यहाँ से जितना भी एविएशन जो है और कैसे फ्लाइट उतरा, क्या हुआ, इसकी हर एक पहलू पर, क्योंकि मैं परसों खुद अभी बारामती के दौरे पर रहूंगा और बहुत सारी चीज़ों को नज़दीकी जानूंगा, और उसके बाद इस पर मैं एक बहुत बड़ी, भलाई चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कई राजनेताओं के साथ विरोध हो जाए, कई राजनेताओं का मेरे साथ 36 का आंकड़ा हो जाए, चल जाएगा, लेकिन मैं जो आप जानना चाहते दर्शकों, आपके मन में जो है अजीत दादा पवार साहब को लेकर, वही मेरे मन में है। और इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। अभी नहीं किए हमने खुलासा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एक को भी, अगर एक भी आवाज हमने अगर नहीं उठाई तो यह भी मामला और जितने भी हादसे हुए हैं उसी तरह खत्म हो जाएगा। दर्शकों बने रहिए MNS न्यूज़ पर।